हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका रीट का जो एग्ज़ाम है वह बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, अगर आप रीट ना सिर्फ रीट बल्कि आप सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, इसके अलावा अदर स्टेट के अगर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है सभी स्टेट में आपके जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके बाल विकास आती ही आती है। तो यह आपका आज का जो वीडियो है यह ना सिर्फ आपके रीट एग्ज़ाम के लिए बल्कि अदर स्टेट के टेट और आपका सी टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर हम बाल विकास के टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, यह क्वेश्चन अलग अलग आपके अलग अलग टेट एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपके आगामी रीट एग्जाम, इसके अलावा सी टेट और अदर स्टेट टेट जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये लेटेस्ट वो क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 आपको यहाँ पर बाल विकास के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वह है आपका, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा लिखी सीखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वॉटसन, स्किनर, गुथरी, थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका स्किनर। स्किनर जो है यह एक ऐसे व्यवहारवादी है जिनका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आपका स्किनर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है मध्यांक, मध्यमान, बहुलांक, प्रसार। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है, तो वो है आपका यहाँ पर क्या, वो है आपका यहाँ पर प्रसार। प्रसार जो है वह आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है बल्कि मध्यांक, जबकि मध्यांक, मध्यमान, इसके अलावा बहुलांक ये सब आपके क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यहाँ पर ऑप्शन है पाउलो, थॉर्नडाइक, हेगार्टी, हल। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर, इसका राइट आंसर है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, किसका, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक का, 18 से 20 वर्षों का और 20 से 22 वर्षों का। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ क्या, इसका राइट आंसर है 6 से 6 वर्षों से यौवन तक का। आपको ध्यान रखना है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का एक वर्ष अंतराल आपका 6 से 6 वर्ष से यौवन तक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है एरिक्सन, कोहलर, फ्रायड, इसके अलावा आपका चौथा ऑप्शन है यहाँ पर क्या, वॉटसन। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था, वह किया था आपके एरिक्सन ने। यह आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्ति के 3 घटक हैं। किसने कहा, या किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बंडूरा, एडलर, युंग, फ्रायड। तो ध्यान रखना है आपको, जो फ्रायड हैं इन्होंने यहाँ पर इन्होंने कहा कि इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो इनके अनुसार ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। तो सबसे अच्छा कौन है, यहाँ पर ऑप्शन है नामिक, क्रमिक, अनुपात, अंतराल। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर, इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या, अनुपात। अनुपात जो है आपको ध्यान रखना है, मापन के स्तरों में सबसे अच्छा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रोरसा, स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी, शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वह है आपका क्या, वह है आपका यहाँ पर 16 पीएफ परीक्षण यानी 16 पीएफ परीक्षण। यह आपका क्या है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण यह तो आपका व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है। टीएटी भी है और शब्द साहचर्य परीक्षण भी है, लेकिन 16 पीएफ या 16 पीएफ परीक्षण जो है यह आपका व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है वाटसन, कोहलर, मैस्लो और पावलो। तो ध्यान रखना है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है वह मैस्लो के द्वारा आपका क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है आपका पावलोव, टोलमैन, थॉर्नडाइक, इसके अलावा स्किनर। तो इसका राइट आंसर है आपका स्किनर। स्किनर जो है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वह स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के बीच जो बुद्धि लब्धि जिसे हम आईक्यू कहते हैं किसके बीच होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए आपका आईक्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 70 से 80, 110 से 129, 50 से 59 और 90 से 109। तो इसका आपका राइट आंसर जो है, इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका 90 से 109। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू जो है वह 90 से लेकर 109 के बीच में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको और क्या भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको और क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, पुरस्कार द्वारा सीखना और इसके अलावा निरीक्षणात्मक अधिगम। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या, निरीक्षणात्मक अधिगम। निरीक्षणात्मक अधिगम इसको के बंडूरा का जो कथन है, बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, इसको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या, मुख्य या अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं, वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ये आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है युंग, फ्रायड, एडलर, सलीवन। तो किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है युंग। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रतिगमन का, यौक्तिकीकरण का, दमन का, इसके अलावा प्रतिक्रिया निर्माण का। तो यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं यह किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखना है, अंगूर खट्टे हैं यह किसका उदाहरण है आपका, यह है आपका यौक्तिकीकरण का। यह किसका है, यौक्तिकीकरण का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, युयुत्सा, समानता, वंशानुक्रम, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना है आपको जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल आपका क्या है, वह है वंशानुक्रम। ये क्या है, वंशानुक्रम। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान जो है वह आपका वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नता पर आपका होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो कौन थे अधिगम से स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक। यहाँ पर ऑप्शन है स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, जड, गिलफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है आपका
स्पीयरमैन। कौन? स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? वह थे आपके स्पीयरमैन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो सीखी हुई बात को स्मरण यानी ध्यान रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पर ऑप्शन है संवेदना, स्मृति, पुनः स्मरण और विस्मृति। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ पर ऑप्शन है विषम, सामयिक, अनियमित, संचयी। तो प्रत्ययों का बनते रहना एक आपकी कौन सी प्रतिक्रिया है? ये सॉरी कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है आपकी यहाँ पर क्या? वह है आपकी यहाँ पर संचयी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है आपकी? संचयी प्रक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है व्यक्तित्व, संवेदना, चरित्र और समायोजन। तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं व्यक्तित्व। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। कौन सी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कुंभाक्षर आकृति, और ये ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको स्किप कर दीजिए। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है स्तंभाकृति, इसके अलावा स्वलिखित आकृति। तो यहाँ पर आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से आपको पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक है? तो ध्यान रखना है आपको, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से जो स्तंभाकृति है वह आपकी इसमें से आपकी राइट आंसर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह है आपका सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है XX गुणसूत्र, XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, X गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर है XX गुणसूत्र जो हैं यह होते हैं महिलाओं में, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के वीडियो में हमने करवाई। यह क्वेश्चन आपके अलग अलग टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, खासतौर पर आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके रीट एग्जाम हुए हैं उनमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।